नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी टेक्निकल क्लास। आज की क्लास के अंदर हम जो हमारी रेफ्रिजरेशन मशीनें होती हैं, उन मशीनों के अंदर जब हम गैस चार्ज करते हैं उससे पहले दो कार्य और किए जाते हैं। गैस चार्ज करने से पहले दो कार्य और करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी गैस चार्ज होती है। तो वो दो कार्य क्या हैं? उनमें से एक कार्य है, सबसे पहला कार्य जब हम मशीन को के पार्ट्स हैं वो असेंबल कर देते हैं, तो उसके बाद में उस मशीन के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर दिया जाता है, जिससे हमें जो भी हमने जॉइंट बनाए हुए होते हैं आपस में पार्ट्स में जोड़ने के लिए, चाहे वो मैकेनिकल जॉइंट हो चाहे परमानेंट जॉइंट हो, तो उस जॉइंट के अंदर कहीं लीकेज ना रह जाए, इसके लिए हम उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर देते हैं। और नाइट्रोजन का ही प्रेशर दिया जाता है, बाकी गैसों का या हवा का प्रेशर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि नाइट्रोजन है वो ड्राई गैस होती है, मतलब सूखी गैस होती है, तो नमी है वो अपने मशीन के अंदर जानी नहीं चाहिए। अगर नमी जाती है तो वो अपने मशीन के अंदर जाके डैमेज करती है और उससे कई प्रकार के दोष है वो उत्पन्न होते हैं। तो उसके लिए हमेशा ड्राई नाइट्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रेशर देखिए, और जितने भी हमने जॉइंट बनाए या जितने पार्ट्स जोड़े हैं उनमें सभी में मशीन का लीकेज है वो चेक किया जाता है। तो लीकेज चेक करने के बाद में एक अगला जो प्रोसीजर है वो होता है कि उस मशीन में लीकेज चेक करने के बाद में भी ऐसा होता है कि उसमें कई बार नमी रह जाती है। तो उस नमी को और पाइपों के अंदर जो एयर है उसको बाहर निकालने के लिए उस मशीन को वैक्यूम किया जाता है। और वैक्यूम करना, जितना जरूरी प्रेशर देना है उतना ही जरूरी उसको वैक्यूम करना है। उससे हमारी मशीन की जो कार्य क्षमता है वो अच्छी रहेगी, कूलिंग प्रभाव अच्छा आएगा और मशीन की लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी। तो इसके लिए वैक्यूम करना जरूरी है। तो उसके लिए हमें एक वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ती है, जो आपके सामने है। ये वैक्यूम पंप है, इसके द्वारा हम मशीन के साथ इस चार्जिंग लाइन के द्वारा इस वैक्यूम मशीन को हम मशीन के साथ कनेक्ट करके और इसको जब ऑन करेंगे तो ये उस मशीन की पाइपों के अंदर जो भी एयर है, जो भी नमी है, उसको खींचकर और पंप के माध्यम से बाहर निकाल देगी। तो उससे हमारी मशीन है वो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएगी और फिर बाद में हम उसका जो वाल्व है वो बंद करके और फिर उसमें हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, तब जाके अपनी मशीन के अंदर प्रॉपर रेफ्रिजरेंट चार्ज होता है। तो ये सारा कार्य करने के लिए हमें जो वैक्यूम करना पड़ रहा है, उस वैक्यूम की जो विधि है, जो तरीका है, वो आज हम आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से करके बताएंगे कि किस तरह से हम वैक्यूम करते हैं, और अगर कोई चीज को हमने वैक्यूम किया है तो उसको हमें कैसे मापा जाता है, और वैक्यूम है वो किन किन यूनिटों के बीच माध्यम से किया जाता है। हम मतलब वैक्यूम को जिस तरह से हमने प्रेशर को मापते हैं, वैसे हम वैक्यूम को मापने की भी इकाइयां होती हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से पता करेंगे कि वैक्यूम जो गेज होता है वो कैसा होता है, उससे कैसे मापा जाता है और वैक्यूम कैसे किया जाता है। वो सारी चीजें हम आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर सीखेंगे। तो अपने पास एक वैक्यूम पंप है और ये एक जो छोटी सी आपको यूनिट दिख रही है, मशीन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम वैक्यूम पंप। और अपने पास ये एक चार्जिंग लाइन है, जो अगर आप वैक्यूम माप रहे हैं तो इस वैक्यूम पंप को और इस वैक्यूम गेज को इस चार्जिंग लाइन के माध्यम से जोड़ सकते हैं, या फिर इनके साथ एक ये अडेप्टर आता है, इसके द्वारा हम आपस में इसको जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद में जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो जितनी एयर ये खींचेगा उतनी वैक्यूम ये इस मीटर के अंदर दिखाएगा। या अगर हम मशीन पे कर रहे हैं तो वो मशीन है जो भी हम उसके ऊपर गेज लगा रहे हैं कंपाउंड गेज, उस कंपाउंड गेज के अंदर वो हमें दिखाएगा। तो आज हम इस वैक्यूम गेज के द्वारा वैक्यूम पंप पे चला के दिखाएंगे कि यह वैक्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले है कि हम ये चार्जिंग लाइन है वो इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वैक्यूम पंप के अंदर 3 पोर्ट दिए हुए हैं। तो इधर वाला जो पोर्ट है वो चार्जिंग लाइन को जोड़ने का है, यानी मशीन के साथ जुड़ेगा। इधर वाला पॉइंट है वो ऊपर कैप लगा हुआ है, तो जब हम कंप्रेसर के अंदर इसका जो ये पंप होता है इसमें ऑयल डलता है, तो उस ऑयल को डालने के लिए, और यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया हुआ है ये है जब वैक्यूम करेगा तो जो एयर मशीन से खींचेगा उसको इस पॉइंट के माध्यम से बाहर फेंकता है। लेकिन इसके ऊपर ये कैप है वो परमानेंट लगा हुआ रहता है, क्योंकि अगर कैप ऊपर से ये खुला रहेगा
तो इसके अंदर कचरा और डस्ट वगैरह है वो अंदर चला जाता है। उसको रोकने के लिए कैप लगा होता है। तो इस वाले पोर्ट से हम ये इस लाइन को कनेक्ट करेंगे। पहले ही हमने इसकी थ्रेड के ऊपर लीकेज ना करे, इसके लिए हमने इसके ऊपर चूड़ियों पे पहले से ही हमने टेप लगा दिए, जिसको हम थ्रेड सील टेप बोलते हैं, कई जगह टेफलॉन टेप भी बोला जाता है। तो वो हमने पहले से इसके ऊपर लगा दी है। दूसरी साइड में इसकी जो दोनों साइड के जो पोर्ट है किसी पे भी लगा सकते हैं। एक साइड में लगाएंगे तो एक साइड वाले पोर्ट को हम बंद रखेंगे, पूरा टाइट बंद कर देंगे ताकि एक ही तरफ से ये हवा को इनलेट करे। तो जो हमने वैक्यूम पंप के साथ जोड़ा है वो इसके साथ जोड़ देंगे लाइन को। अच्छी तरह से दोनों साइड की टाइट कर देनी है और टाइट करने के बाद में गेज को हम ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम स्टार्टिंग में इसको ऑन करते हैं तो इसके ऊपर जितनी भी इसके अंदर यूनिटें हैं, जैसे ये 4 यूनिटों के अंदर मापता है, जिसके अंदर पास्कल है और जिसको हम मिलीबार बोलते हैं वो है, और mmHg है और माइक्रोन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जब वैक्यूम को हम मापते हैं तो सबसे ज़्यादा हम माइक्रोन जो यूनिट है उसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो इसके अंदर नीचे की साइड में डिस्प्ले के अंदर चारों यूनिटें हैं वो बारी बारी से दिखाए गए। तो इसके ऊपर 3 बटन दिए हुए हैं, 3 स्विच है। एक ऑन ऑफ का है, पावर का है, दूसरा यूनिट से चेंज करने का है और तीसरा इसको सेट करने का है, मतलब किस यूनिट को हमने कितना सेट किया है और मतलब जितनी रीडिंग आई उसको सेव करने का है। और चौथा है वो यूनिट को मतलब सेव की यूनिट है, कोई हमने वैक्यूम को मापा है और हम उसको बाद में देखना चाहते हैं तो इसमें सेव कर लेते हैं, एक बटन उसका है। और दूसरा है कि जो सेव किया हुआ भाग है उसको वापस कैंसिल करना है, डिलीट करना है, तो उसका एक बटन है। तो इसके अंदर इस प्रकार से 4 बटन है, ऊपर डिस्प्ले दी हुई है और इस डिस्प्ले के अंदर नीचे की साइड में हम जो भी यूनिट वाले बटन पे दबाएंगे तो इस तरह से यूनिट है वो पास्कल है, फिर मिलीबार है, फिर mmHg है और लास्ट में माइक्रोन है। तो इन चारों यूनिटों के अंदर हम इसके अंदर माप सकते हैं। तो हमने इसको सेट कर लिया है और सबसे पहला है कि हम इसको माइक्रोन में मापेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि कहीं से भी इसमें जॉइंट है वो लूज नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि लूज रहेगा तो ये वैक्यूम पंप है वहाँ से एयर को अंदर खींचेगा, तो यहाँ पर प्रॉपर रीडिंग आएगी नहीं। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया है और इसको अब हम ऑन करके दिखाते हैं। ये देखो कंप्रेसर चल गया, अब ये वैक्यूम पंप चल गया है। इस तरह से डिजिट के अंदर जैसे जैसे ये वैक्यूम कर रहा है आप देख पा रहे हैं कि इसकी रीडिंग है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। 34 हो रहा है, फिर 35, 33 हो रहा है। तो जैसे जैसे ये वैक्यूम कर रहा है वैसे वैसे ये इसको खींच रहा है अंदर। अब इसकी स्पीड भी कम होती जा रही है, शुरू शुरू में एकदम से खींचा था, अब थोड़ा धीरे कर रहा है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे चल रहा है। और जब ये एक जगह स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद में हम इसकी यूनिट को चेंज करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि माइक्रोन में कितना दर्शा रहा है और मिलीबार में कितना दर्शा रहा है और मिलीमीटर में कितना दर्शा रहा है, पास्कल में कितना दर्शा रहा है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लास्ट में देखेंगे। धीरे धीरे ये इसकी रीडिंग है वो कम होती जा रही है।
अभी 20 पे आ गया है। जब भी हम किसी मशीन को वैक्यूम करते हैं तब जो अपना कंपाउंड गेज होता है उसको लगा के और मशीन को कुछ देर के लिए चलाना पड़ता है। मशीन को, वैक्यूम पंप को चला के मशीन को बंद रखा जाता है, वैक्यूम पंप लगा के उसके साथ जोड़ के और इसको चला के छोड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे ये वैक्यूम करके और उस जो अपना गेज होता है उसके अंदर प्रदर्शित करता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये वैक्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मशीन के साथ ये लगाते हैं, या आपके पास जो कंपाउंड गेज होता है उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों में रीडिंग होती है, तो उससे भी पता चल जाता है। और अगर हमें वैक्यूम गेज अपने पास है तो ये लगा सकते हैं। दूसरी साइड से मशीन जुड़ जाएगी, इधर से वैक्यूम पंप जुड़ जाएगा, तो जो वैक्यूम होगा वो इसके अंदर प्रदर्शित करता जाएगा। तो मतलब वो तो एक एनालॉग टाइप है और ये क्या है, डिजिटल टाइप है। अभी देख पा रहे हैं आप 16 के लगभग आ गया है। और अपना जो ये वैक्यूम पंप है इसकी कैपेसिटी है 15 माइक्रोन तक करने की, तो ये 15 तक इसको कर पाएगा। उसके बाद में हम इसकी यूनिट चेंज करके देखेंगे। अब जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा इसकी स्पीड और स्लो होती जाएगी, क्योंकि जो एयर थी इसने खींच ली है और धीरे धीरे ये कम कर पा रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में एयर होता है तो उसको एकदम से खींचता है तो प्रेशर एकदम से डाउन दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रेशर को कम कर देता है, पूरी वैक्यूम कर लेता है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। अभी 15.7 के लगभग आ गया है। तो ये अपना जो वैक्यूम पंप है इसकी कैपेसिटी है वो 15 माइक्रोन तक की है। देखो 15.5 हो गया है। वो कितना जल्दी हो रहा था, अब कितना स्लो हो रहा है, धीरे धीरे होने लगे। ये देखो ये आवाज़ बीप कर दी है इसने, जैसे ही 15 पे आया है इसने आवाज़ कर दी है। इसमें सायरन की आवाज़ बोली है और ये इसने अपना सिस्टम है वो सेट कर लिया है अपने आप ही। ये माइनस में चला गया सारा। तो इस तरह से हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये यूनिट चेंज कर रहे हैं तो ये माइक्रोन में आ रहा है, ये बार में आएगा। अब जितना भी हमने डाटा इसमें सेव हुआ था वो सारा इसके अंदर डिलीट कर दे दी। डाटा कैंसिल हो रहा है। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो अभी ये बार में चल रहा है, मिली बार में। ये HG में चल रहा है, ये माइक्रोन में था लास्ट में, और ये पास्कल में। तो जैसे ही इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी पे आते ही ये सायरन बोलेगा इसके अंदर, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अपना जो वैक्यूम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस माइक्रोन वैक्यूम गेज के अंदर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, तो मशीन में कितना वैक्यूम हुआ है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये इसके बारे में तो हमें पता चल गया। अब ये है कि जो ये माइक्रोन वैक्यूम गेज है इसकी रेंज कितनी होती है, कि ये कितने माइक्रोन तक, कितने पास्कल तक, कितने मिलीबार तक, कितने मिलीमीटर तक ये चेक कर सकता है। तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर बताऊंगा कि इसकी कौन सी यूनिट के अंदर ये कहाँ तक वो है, इसकी रेंज होती है और कहाँ पर ये ओवरलोड करता है। तो आपको एक बार बोर्ड के ऊपर बताते हैं कि किस तरह से। अभी देखो वैक्यूम की जो यूनिटें हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है कि वैक्यूम की कौन कौन सी यूनिट होती है। तो एक तो होती है पास्कल, एक होता है मिलीबार, एक होता है मिलीमीटर और एक होता है माइक्रोन। अब ये
4 यूनिट है जिसके अंदर हम जो अपना वैक्यूम जब मशीन को करते हैं तो इन 4 यूनिटों के अंदर हम वैक्यूम को माप सकते हैं। तो जो अपने अभी जो माइक्रोन वैक्यूम गेज देखा था उसके अंदर हम जो पास्कल में जब हम मापते हैं तो उसकी रेंज होती है 0 से 10,000 पास्कल, और मिलीबार के अंदर होता है 0 से 100 मिलीबार, मतलब ये इनकी रेंज होती है। और मल्टीमीटर जो मिलीमीटर होता है उसके अंदर 0 से 75 mmHg, और माइक्रोन होता है उससे 0 से 75,000 माइक्रोन तक हम इसकी रेंज के अंदर हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब एक चीज और आती है इसके अंदर कि जब ये हम माइक्रोन वैक्यूम गेज के द्वारा माइक्रोन वैक्यूम को मापते हैं तो ये ओवरलोड होता है। मतलब अभी आपने देखा होगा कि जब हम माप रहे थे तो जैसे ही 15 पास्कल का माइक्रोन का जब प्रेशर आया, वैक्यूम हुआ, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक उसमें सायरन बोल के और ट्रिप कर गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ओवरलोड होता है। ओवरलोड मतलब उससे आगे इसके द्वारा हम वैक्यूम को नहीं माप सकते। तो वो है 14 psi। 14 psi तक हम इसको माप सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जो अपने माइक्रोन वैक्यूम गेज है उसके द्वारा माइक्रोन को कैसे मापा जाता है करते टाइम माइक्रोन वैक्यूम गेज के द्वारा, वो हमने सीखा है, और किस तरह से हम मशीन के ऊपर उसको लगाकर काम में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने सीखी है। तो ऐसे ही और वीडियो और इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो हमारे YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।